शाश्वान रहे। शाश्वान रहे महामहिम। शाश्वान रहे महामहिम। महामहिम, रहे शाश्वान। महामहिम, आपको वापस सही सलामत देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि शाश्वान लोक के सारे वासी आज आपको वापस पाकर बहुत ही ज्यादा खुश है। बालवीर, हम जीवित हैं, इसका मतलब तुमने परम को हरा दिया है। मैंने नहीं महामहिम, हम सब ने मिलकर हराया है। और तो और परदौल ने तो अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी। महामहिम, शाश्वान रहे। ये तो बालवीर का बड़प्पन है जो मेरी तारीफ कर रहा है, फिर मैं इस लायक कहां। आज का पूरा जीत का श्रेय इसके कंधों पर जाता है। मैं सच कह रहा हूं महामहिम, परम से लड़ते वक्त हमारा बालवीर बहुत बार घायल हुआ, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार एक दिन उसने परम को खत्म ही कर दिया। और महान बना दो इसे। बालवीर, तुमने परम को खत्म करके इस ब्रह्मांड को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। अगर परम बच जाता तो वो इस ब्रह्मांड की आखिरी आकाश गंगा को भी नष्ट कर देता, और अब परम के खत्म होने के बाद वो आकाश गंगाएं फिर से जीवित होना शुरू हो गई हैं। हमें गर्व है तुम पर। महामहिम, ये सब मैंने अपने बल पर नहीं किया, ये सब आपकी शिक्षा की वजह से हुआ है। महामहिम, परम को मारने के बाद आपके साथ ये वामेर और दिल्लाक दोनों की आत्मा वापस ले आया। अब वो दोनों भी जिंदा हो जाएंगे। हमें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि परम हमारे सारे करीबी लोगों को मार डालेगा। बालवीर, तुम दिल्लाक और वामीर को फिर से जीवित कर दो। जी महामहिम। शशमाक, किसी का ध्यान हम पर नहीं है, चलो भाग चलते हैं। अगर दिल्लाक और वामिर जिंदा हो गए तो सबको पता चल जाएगा कि तुम नहमाग नहीं शशमाक हो। एक शाश्वान वासी होकर तुम उस दुश्मन का साथ कैसे दे सकते हो? क्योंकि मैं नहमाग नहीं, शशमाग हूं। भाग के जाएंगे कहां होगा? परम बचा नहीं, आगिल मर चुकी है। तो क्या यहाँ रहकर सजा भुगतोगे? अरे मुझे तो वैसे भी उम्र कैद ही होगी, पर तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है शशमाक। कम से कम 2 बार फांसी होगी तुम्हें। देखो, कुछ नहीं होगा। दिल्लाक, वामीर, महामहिम, इनकी सांसें तो सही सलामत चल रही है, लेकिन फिर भी ये बेहोश क्यों हो गए? बालवीर, इनकी आत्माओं ने बहुत ज्यादा यातनाएं सही हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। ये जीवित हो गए हैं तो इन्हें होश भी जल्दी आ जाएगा। ऐसे कब तक सुलाकर रखोगे इन्हें? जब इन्हें होश आएगा ना, तब क्या करोगे शशमाक? जो बुझे नहीं वो आगो शशमाग हो तुम, शशमाक हो तुम। कोई बेनकाब नहीं कर पाएगा मुझे। बालवीर,
हमें इस बात का गर्व है कि हम तुम्हारे गुरु हैं और बेनाम को भी तुम पर बहुत नाज होगा। लेकिन बेनाम है कहां? बालवीर, बेनाम कहां है? क्या हुआ बालवीर? बालवीर, बेनाम कहां है? माफ कीजिएगा मामे। बालवीर, बरदौल, महामहिम, बरदौल, बेनाम कहां है? ने पूछा बेनाम कहां है? ब्रह्मांड की इस लड़ाई में हमने बेनाम को हमेशा के लिए खो दिया महामहिम। क्या? बालवीर, ऐसा तो है नहीं वो बात कि खुद को बेनकाब होने से पहली बार बचाया। फिर बचा लेंगे, फिर कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, फिर कोई पतली गली ढूंढ लूंगा। बालवीर, क्या परम ने ही बेनाम को भी मारा? नहीं महामहिम, माँ ने अपनी जान का बलिदान खुद दिया है। उन्हीं की वजह से मैं परम की माला लेकर परम को हरा पाया। महामहिम, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर लड़ाई में बुराई को हराने में हम हमेशा कामयाब होते हैं, लेकिन मुझे किसी अपने का बलिदान हर बार देना पड़ता है। पहले माँ आदिशी और अब माँ बेनाम। तुम एक सुपर हीरो हो बालवीर। ये संसार सुपर हीरो का शौर्य, उसकी शक्ति, उसका साहस और उसकी बहादुरी के लिए बजने वाली तालियों को देखता है। उस सुपर हीरो ने जो त्याग किया है, जो दर्द महसूस किया है, वो कोई और नहीं जान सकता बालवीर। वो दर्द सिर्फ उस सुपर हीरो के लिए है। लेकिन हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बेनाम हमारे बीच नहीं रही। क्या हम दिल्लाक और वामीर की तरह उसे फिर से जीवित नहीं कर सकते? नहीं महामहिम, दिल्लाक और वामीर की आत्मा तो परम ने छीनी थी, लेकिन माँ ने अपनी आत्मा का त्याग खुद किया है। ऐसे में उन्हें वापस लाना नामुमकिन है और अब हमें इसी सच्चाई के साथ जीना होगा। बेनाम का यह बलिदान ये साशवान लोक और पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमेशा याद रखेगा। बालवीर, हमें बेनाम को विदा करना होगा, उसकी आखिरी विधि करनी होगी। आओ तुम पहले यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, आराम करो। बैठो, आओ बैठो इधर। बैठो। देखिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग पहले मेरी काफी मदद कर चुके हैं। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे घर जाने दीजिए। देखो विवाल, जिद मत करो, अब इसे ही तुम अपना घर समझो। इसे मैं अपना घर क्यों समझूंगा भाई? मेरे पास अपना खुद का घर है। पापा इंतजार कर रहे होंगे मेरा। विवाल, तुम्हारे पिता मर चुके हैं। तुम्हारे पास कोई घर नहीं है। इसका मतलब मेरे पापा मर चुके हैं। इसका मतलब इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। नहीं नहीं विवाल, तुम अकेले थोड़े ना हो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ विवाल,
ये परिवार तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं देगा। तुम्हारी तरह मेरे भी माँ बाप नहीं है। विवाल, टेंशन की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है बहुत जल्द तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी। मतलब ये घर तुम्हारा भी नहीं है? ये घर मेरा नहीं है, ये घर तो इनका है। मुझे तो यहाँ वीर लाया था। वीर? ये वीर कौन है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? विवाल, स्ट्रेस मत लो तुम। डॉक्टर ने मना किया है ना स्ट्रेस लेने के लिए। बिल्कुल सही कह रही है ईवा। बेटा अभी कुछ देर के लिए ना तुम आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। जैसे ही खाना तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। विवाल, चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। जिस घर से मुझे भगा रही थी काशवी, वहीं पर जगह बना ली मैंने। अब जल्द तुम्हारे दिल में भी जगह बना लूंगा काशवी। परम, बालवीर, मैं जिंदा हो गई। बालवीर, मेरे साथ ही तुमने मुझे बचा लिया। शुक्रिया बालवीर। मैं जिंदा हूं मतलब तुमने परम को मार दिया। शाबाश बालवीर, आज पहली बार तुम्हारा गला दबाने का मन नहीं कर रहा। शुक्रिया। बालवीर, क्या कर रहे हो तुम? वही जो शाश्वान लोग के गुनहगार के साथ होना चाहिए। मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुम मुझसे धोखा कर रहे हो। तुम्हें कहा था आगे, हमारा साथ परम की मौत तक है। एक बार परम मर गया तो हम दोनों वापस दुश्मन बन जाएंगे। तो बस वही दुश्मनी निभा रहा हूं। अगर दुश्मनी ही निभानी थी तो जिंदा क्यों किया? परम के खिलाफ लड़ाई में तुमने मेरा साथ दिया और अपनी जान भी गंवाई। इसलिए मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें वापस जीवित करूं। लेकिन शाश्वान लोग और धरती लोग के खिलाफ तुमने जो अन्याय किए हैं, उसके लिए तुम्हें सजा मिलना जरूरी है। ये नहीं होगा बालवीर। आगील को ज्यादा देर तक कोई कैद नहीं रख सकता। ये शाश्वान लोग की सलाह क्या आगील, तुम इसे तोड़ नहीं पाओगी। अब हमारी अगली मुलाकात होगी अदालत में। आगील पर मुकदमा नहीं बालवीर। याद रखना, तोड़ दूंगी मैं ये सलाखें, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ईवा। थैंक यू चाची। नव्या। थैंक यू मम्मी। काशवी, ये विवाल कहाँ है? उसको तो बुला ले काशवी। हाँ आंटी, वो विवाल अभी सो रहा है। अभी तक सो रहा है? ये खीर तो मैंने खास उसी के लिए बनाई थी। सॉरी आंटी, एक्चुअली अभी उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझती हूँ। अच्छा चलो, तुम लोग तो खा के बताओ खीर कैसी बनी है। हाँ खाना काशवी। आंटी मुझे भूख नहीं है। अच्छा बेटा, खानी नहीं है तो कोई बात नहीं, चख के बताना कैसी बनी है। आंटी। काशवी दीदी खा लो ना। और आपको पता है, खीर ना दादू की फेवरेट स्वीट डिश थी। और दादू चाची के हाथ से बनी हुई खीर को सबसे बेस्ट मानते थे। पता है, दादू के जाने के बाद आज पहली बार घर पे खीर बनी है।
पापा जी को मेरे हाथ की खीर बड़ी पसंद थी। मैं जब भी खीर बनाती थी तो हमेशा कहते थे, बहू तुम्हारे हाथ की खीर देखकर मुंह में पानी नहीं सुनामी आ जाता है। पापा जी, पापा जी। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो। दादाजी, नव्वू बेटा, इवा बेटा, मेरे बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? हाँ? अरे बच्चों, तुम लोग रो क्यों रहे हो? देखो, मैं बिल्कुल सही सलामत तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ। We missed you so much, दादू। काशवी, मुझे चिमटे काट, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? नहीं आंटी, ये सपना नहीं, हकीकत है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दादाजी को सही सलामत आपके परिवार के पास वापस लेकर आऊंगा, और मैं आ गया। थैंक यू बालवी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें। तुमने इस घर की रौनक लौटा दी बेटा। थैंक यू सो मच। भला हम तुम्हें क्या दे सकते हैं बालवीर, पर एक माँ का आशीर्वाद है तुझे बेटा। तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो, तुम जो भी चाहो वो तुम्हें मिल जाए। थैंक यू बालवीर। थैंक यू सो मच। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरी माँ मुझे वापस मिल जाए, लेकिन मैं जानता हूँ ये नहीं हो सकता। मैं चलता हूँ। दादाजी, आपको पता है आज आपकी फेवरेट खीर बनी है। तो फिर चलो, चलकर खाते हैं। चल। एक बार यहाँ से बाहर निकल जाओ, फिर ना वो बालवीर बचेगा और ना ही उसका ये शाश्वान लोग। सब मिटा दूंगी। अब समझ आया सलाखों के पीछे कैसा महसूस होता है? तुम यहाँ कैसे आए? तो क्या है ना अकील, कैद में रहना मुझे भी पसंद नहीं है, इसलिए तोड़ाया तुम्हारे हिमबाश लोग की कैद। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगी। खतरनाक, खौफनाक अकील, दुनिया की सबसे बड़ी खलनायिका एक मामूली कैदी की तरह इन सलाखों के पीछे सारी उम्र सड़ेगी। अगर मैं सलाखों के पीछे सड़ूंगी तो तुम फांसी चढ़ोगे। अगर मुझे यहाँ से आजाद नहीं करवाया तो मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी शशमाग। मुझे बेनकाब कर दोगी तुम? मुझे बेनकाब करोगी? जाओ कर दो। तुम्हें पता है अकील, तुम में और मुझ में फर्क क्या है? बुरे हम दोनों हैं, लेकिन तुम सबकी नजर में बुरी हो और मैं सबकी नजर में सीधा साधा भोला भाला नेमांग। पर चिंता मत करो, तुम पे कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं शशमाग अपनी दोस्ती निभाएगा और तुम्हें इन सलाखों के पीछे से बाहर निकालूंगा। ये वादा है मेरा। वादा या सौदा? बोलो,
तुम्हें बदले में क्या चाहिए? कमाल है आगी, कितनी अच्छी तरह से जानती हो तुम। हम दोनों को फिर से साथ हो जाना चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, ये बातें कभी और। फिलहाल काम की बात करते हैं। दिल्लाक और वामीर सो रहे हैं, यानी कि अभी तक जागे नहीं हैं, और वो कभी जागने भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्लाक और वामीर को ही पता है कि मैं नहमाग नहीं, शशमाग हूं। तो इसके लिए मेरी क्या जरूरत है तुम्हें? ये काम तो तुम खुद भी कर सकते हो, और उन्हें मारने की क्या जरूरत है? अपनी शक्तियों से उनकी याददाश्त छीन सकते हो। वो क्या है ना आगे, मैं मुसीबत को टालता नहीं हूं, उसे जड़ से मिटा देता हूं। क्योंकि जादुई शक्तियों से जो चीज छीनी जा सकती है, जादुई शक्तियों से वही चीज वापस ही आ सकती है। और वैसे भी जब तक ये दोनों जिंदा रहेंगे, मेरे सर पे डर की तलवार लटकती रहेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसी तलवार से उन दोनों की गर्दन तुम ही क्यों नहीं काट देते? मेरी क्या जरूरत है? तुम्हारी जरूरत है कि तुम मेरे इन दो दुश्मनों को खत्म कर दो। मेरे दो आखिरी चश्मदीद गवाह हमेशा के लिए चुप हो जाएं और मुझ तक कभी कोई ना पहुंच पाए, और मेरी असलियत हमेशा छुपी रहे। तो बोलो, सौदा मंजूर है? मंजूर है। मार दूंगी तिल्लाक और वामीर को। जितनी जल्दी तुम उन दोनों को मारोगी, उतनी जल्दी तुम इन सलाखों से बाहर होगी।